परफॉर्मेंस दिखाएंगे। यहाँ पे हर जगह पूरे देश भर में जनता अब ऊब चुकी है भाजपा की राजनीति से और कांग्रेस पार्टी को समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी सच्चे दिल से हमारे नेता काम करना चाहते हैं। खासतौर से यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पर मोदी जी आए, दावा कर रहे थे अगर 71 में हम होते तो करतारपुर को इंडिया में ले आते। मोदी जी ने बहुत दावे किए हैं। मोदी जी ने ये भी दावा किया था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे। मोदी जी ने ये भी दावा किया था कि वो दृढ़ होकर खड़े हो जाएंगे देश के लिए, लेकिन चीन आ गया है और हमारी जमीन छीनी है। मोदी जी चुप रहे हैं। मोदी जी ने ये भी कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, फिर जब किसान ने आंदोलन किया तो मोदी जी छुप गए, दिखे तक नहीं। तो मोदी जी के दावों का मैं जवाब क्यों दूं? जनता जवाब देगी। ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। किसान अंदोलन वेले पीएम ने किसानों की सुनवाई नहीं की। ये जो किसानों की बात करते हैं, आपके सम्मान आपकी आदर की बात करते हैं, वो सिर्फ मुंह बोली बातें हैं। अंदर से गहराई से आपके प्रति ना आदर है ना सम्मान है, ना आपके लिए नीतियां बन रही हैं। 10 सालों से आप देख रहे हैं कि खेती और किसानी से कमाना मुश्किल हो गया है। कोई सुविधा नहीं मिलती सरकार से। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। जीएसटी से सारी जो जितनी भी खेती की चीजें हैं सब जीएसटी से लदी हुई हैं, महंगी हो गई हैं। खाद भी समय पे नहीं मिलता। एमएसपी इन्होंने बोला था कि देंगे, एमएसपी भी नहीं मिलता। इस बीच ये कुछ सालों पहले जब 3 कानून लाए, जिनको आप कानून कहते हैं, तो आपने आंदोलन किया। पूरे देश ने देखा कि देश का किसान एकजुट होकर दिल्ली तक आया है। आप दिल्ली में बैठे रहे, सर्दी झेली, सरकार ने बिजली काटी, पानी काटा, कांटे बिछा दिए आपके सामने। आप झुके नहीं, आप बैठे रहे, संघर्ष करते रहे। आप में से 600-700 किसान शहीद हुए, लेकिन मोदी जी ने पलकें नहीं झपकाई, बाहर नहीं आए। आपका आंदोलन चलता रहा, आप संघर्ष करते रहे। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था, जब वोटों का समय आया, तब मोदी जी पीछे हटे। जब तक आप शहीद हो रहे थे, जब तक आप आंदोलन कर रहे थे, तब तक आपको देशद्रोही का दर्जा दिया, आपको आतंकवादी कहा, आपसे मिलने नहीं आए, आपकी सुनवाई नहीं की। ये सोचा तक नहीं कि इस देश के लाखों किसान मेरे दरवाजे तक आए हैं। कुछ तो होगा इनकी बात में, होगी इनकी बात, कुछ तो सुनवाई होनी चाहिए। ये सोचा तक नहीं, आपको बुलाया तक नहीं अपने दरवाजे तक, आपको दिल्ली के अंदर आने नहीं दिया। ये सच्चाई है सरकार की कि चुनावी मंच पर आकर आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, कह देंगे कि एमएसपी मिलेगा आपको, कह देंगे कि आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका इतना भी आदर नहीं है। मेरे किसान भाइयों, एमएसपी का कानून लाएंगे, कानून बनेगा, आपका अधिकार बनेगा। आपका जब ये अधिकार बनेगा तो चाहे कोई सरकार आए, मोदी जी की सरकार आए, योगी जी की सरकार आए, आपका कानूनी अधिकार होगा। कोई पीछे हट नहीं पाएगा, आपको देना ही पड़ेगा। हम गारंटी देते हैं
कि जब आपके खेतों में नुकसान होगा तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान दिया जाएगा। हम गारंटी देते हैं कि जो खेती के सारे सामान हैं उन पे से हम जीएसटी हटा देंगे। श्रमिकों के लिए हमारी गारंटी है कि 400 रुपए से कम देश भर में कोई आपको मजदूरी नहीं दे पाएगा। आपकी दिहाड़ी 400 रुपए से ज्यादा होनी पड़ेगी। ये कानून लाएंगे। आज इन लोगों का अहंकार इतना बढ़ गया है कि अपने आप को ये बड़े बड़े गुरुओं के साथ अब अपनी तुलना करने लगे हैं। अहंकार इतना बढ़ गया है कि ये जनता के सामने आकर कहते हैं हम संविधान बदल डालेंगे, हम आपके अधिकारों और आरक्षणों को कमजोर करेंगे। तो इनके अहंकार को अब जगह दिखाने का समय आ गया है। चुनाव के दिन जब आप वोट डालने जाएंगे तो याद रखिए कि आपका जीवन संघर्ष क्या है, कि महंगाई से आप जूझ रहे हैं, कि खेती किसानी से आप कमा नहीं पा रहे हैं, कि कर्ज में इस देश का किसान डूब रहा है, कि इनका कोई भरोसा नहीं है मोदी जी का कि कल कैसे कानून लाएंगे जिससे सिर्फ इनके खरबपति मित्रों का फायदा होगा। आप सोचिए जो कानून लाने जा रहे थे उनसे आपका कितना नुकसान होता। आपकी जमीन अगर छीनी जाती तो आप मुकदमा भी नहीं लगा पाते। तय करते हैं और ऊपर से मोदी जी की नीतियों ने अमेरिका से जो सेब आता है उस पे टैक्स कम कर दी और हमारे किसानों पर जीएसटी पे जीएसटी लाद दी। आज ग्राहक दुकान जाता है, अमेरिकन सेब सस्ता मिल रहा है, हमारा सेब हिमाचल का सेब महंगा मिल रहा है। ये परिस्थिति सिर्फ हिमाचल की नहीं है, ये परिस्थिति देश के हर किसान की बना देंगे। इनका भरोसा नहीं कर सकते। आज कानून बदलेंगे, कल संविधान बदलेंगे, परसों आरक्षण बदल डालेंगे। आप सबको सतर्क होना पड़ेगा। ਉਧਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵਰਕ ਫਰਮ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। केजरीवाल ने सीएम हाउस ਨੂੰ शीश महल बना लिया। राजनाथ सिंह इस दौरान आम आदमी पार्टी ਤੇ अरविंद केजरीवाल ਤੇ भी ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। कॉरिडोर हमारी सरकार ने बनाया हरमिंदर साहब पे, वहां से विदेशी चंदों पर रोक थी। इस रोक को भी यदि पहली बार किसी ने समाप्त किया है तो हमारी सरकार ने किया है। हमारे गुरुओं के प्रकाश पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ केवल भारत में ही नहीं मनाया जाता है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी यह प्रकाश पर्व मनाया जाता है। हमने साहिबजादों की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है तो हमारी सरकार ने किया है। मेरे बहनों भाई, सिख धर्म का सम्मान जितना भी किया जाए बहनों भाइयों मैं कम मानता हूं। और मैं तो कहना चाहता हूं सिख और हिंदू दोनों भाई